ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का विषय में आपका स्वागत है, क्लास में स्वागत है। और इसके पहले जैसा हम लोग प्रथम चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम एवं स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, उसमें हम लोगों ने जाना विद्रोह के प्रमुख कारण, विद्रोह की प्रमुख घटनाएं, विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण और विद्रोह के क्या परिणाम हुए। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि अब तक आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना। कुछ प्रश्न इन बिंदुओं से बन रहा है, उसका हम चर्चा करते हैं। पहला है 1857 विद्रोह के कौन कौन से कारण थे। यदि प्रश्न के रूप में आए कि 1800 विद्रोह के 2 कारण बताइए तो आप कौन सा कारण बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आप बता भी रहे होंगे और हम इसका आंसर बताना चाहेंगे। 1800 विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। आप इनमें से कोई 2 का आंसर भी बता सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण बताए तो कोई 2 कारण बता सकते हैं, राजनीतिक और सैनिक कारण। जो अगला प्रश्न बन रहा है कि तात्कालिक कारण क्या था, अर्थात 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण किसको माना जाता है। तो इसके पहले हम बता भी चुके हैं, जो तात्कालिक कारण था चर्बी लगा कारतूस का प्रयोग से इनकार करना है। फिर से सुन ले, जो तात्कालिक कारण था चर्बी लगा कारतूस का प्रयोग ना करना था। अगला प्रश्न पूछते हैं 1857 की प्रमुख घटनाएं। अगर प्रश्न आता है कि 1857 की घटनाएं जहां जहां हुई उन 2 स्थानों का नाम बताइए, 3 स्थानों का नाम बताइए, तो आप अध्ययन कर चुके हैं, आप उसको बता सकते हैं। जिसमें पहला है दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा झांसी, 5वां मेरठ इत्यादि। पुनः इस पर एक बार अवलोकन करते हैं कि 1857 की घटनाएं कहाँ कहाँ हुई। कुछ स्थान आपको बता देते हैं। पहला दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा झांसी, 5वां मेरठ इत्यादि। अब अगला प्रश्न बन रहा है कि 1857 की असफलता के कौन कौन से कारण थे। कोई 2 या 3 कारण की चर्चा कीजिए या नाम बताइए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि 1857 के सफलता न मिलने के जो कारण थे, निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का होना, निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का ना होना। अगला कारण है कि भारतीय सेना की दुर्बलता। अगला कारण है कि निश्चित लक्ष्य का अभाव। चौथा कारण है क्षेत्रीय स्तर पर क्रांति का होना। अगला कारण है क्रांतिकारियों में एकजुटता का अभाव इत्यादि। इसमें से आप कोई कारण बता सकते हैं। पुनः इस पर एक बार चर्चा करते हैं कि 1857 के क्रांति का सफलता के क्या कारण है। तो पहला बता सकते हैं निश्चित तिथि से पूर्व का होना, भारतीय सेना की दुर्बलता, क्षेत्रीय स्तर पर क्रांति का होना, क्रांतिकारियों में एकजुटता का अभाव इत्यादि। अब आगे चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एक जो 1857 की क्रांति हुई बड़े उत्साह के साथ हुई, लेकिन कुछ कारण से वो असफल हुई, लेकिन उसका हमको दूरगामी परिणाम मिला। भारतीय को ये लगने लगा कि यदि हम एकजुट हो जाएं तो हम भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, और अंग्रेजों को भी ये लगने लगा यदि भारतीयों को हम इसी प्रकार काबू नहीं करेंगे या इनको हमको छूट नहीं देंगे तो हमारा भारत में टिका रहना असंभव हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न बनता है कि 1857 के कोई 2 परिणाम बताइए। तो इसमें बता सकते हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त होना। दूसरा कारण है सेना के स्वरूप में परिवर्तन होना। तीसरा कारण है ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन होना। चौथा कारण है भारत में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करना। 5वां कारण है भारत में राष्ट्रीय जन जागरण में तीव्रता आना। 6वां कारण है नवीन कुटीर उद्योग की स्थापना इत्यादि। ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। इसमें से जैसे प्रश्न पूछा जाए फिर एक बार चर्चा करते हैं कि 1857 के क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। तो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण इत्यादि। तो हम इस चैप्टर से ये सीखे कि 1857 का
जो स्वतंत्रता संग्राम हुए इसमें कौन कौन से कारण, घटनाएं, असफलता के कारण और परिणाम हुए, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा होगा इससे आपको लाभ हो रहा होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और हमारी यही अपेक्षा है कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और समाज की मदद करिए। और इसी के साथ आज के पाठ्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।